नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन अक्टूबर के महीने में कैसा रहेगा मेष लग्न के लिए। मेष लग्न जो है वो काल पुरुष का भी लग्न है, साथ के साथ में मेष लग्न जो है मंगल का लग्न है। मंगल जो है आपके लग्नाधिपति कन्या राशि के अंदर में रहेंगे। 6 सितंबर को वो आए थे और करीब 21 अक्टूबर तक, यानी कि 21 अक्टूबर तक 1.5 महीने का रहता है मंगल का। तो 21 अक्टूबर तक वो आपके 6th हाउस में रहेंगे, छठे घर में, यानी कि पहले घर का स्वामी छठे घर के अंदर में रहेगा। तो छठे घर के अंदर में रोग ऋण शत्रुओं के हिसाब से आप देख सकते हैं। साथ के साथ किसी तरह का कोई आपके ऊपर में ब्लेम वगैरह लग सकता है, वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी तरह की चोरी वगैरह इसके अंदर में भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। सूर्य भी छठे स्थान के अंदर में है। 6th हाउस जो होता है उच्च स्थान भी होता है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता रहती है। उच्च स्थान के अंदर में 3रा स्थान, छठा स्थान, 10वां स्थान और 11वां स्थान रहता है। यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता देखने को मिलती है। मंगल जो है इस समय पे कन्या राशि के अंदर में है। कन्या राशि के बाद में 22 तारीख को वो आपके 7वें भाव में जाएंगे, यानी कि 7th हाउस के अंदर में उनका मूवमेंट रहेगा। मंगल के लिए देखें तो मंगल की 2 दृष्टियां होती हैं, चौथी दृष्टि और अष्टम दृष्टि। तो मंगल जो है चौथी दृष्टि से 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि से आपके 9वें स्थान की तरफ देख रहे हैं, धनु राशि की तरफ देख रहे हैं। धनु राशि जो है ये पिता का स्थान भी है, धर्म का स्थान भी है, भाग्य का स्थान भी है। साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टम दृष्टि से आपके लग्न के ऊपर देख रहे हैं। लग्न से आप अपनी हेल्थ का, सेहत का देख सकते हैं। आपकी सेहत के अंदर में ऊपर नीचे आपको तबीयत का देखने को मिलेगा मंगल के इस मूवमेंट से। और ये जो है 6 सितंबर से आप देखेंगे तो हेल्थ के अंदर में थोड़ी सी आपको अपने कमी भी दिखेगी, क्योंकि मंगल अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं सूर्य के साथ में। मंगल 16 डिग्री से 30 डिग्री तक का मूवमेंट लेंगे और बुध की राशि के अंदर में है। बुध जो है वो मंगल से उतनी अधिक मित्रता नहीं है। दूसरा बुध जो है वो अपने, बुध को 2 राशियां मिली हुई, एक तो आपको मिली, बुध को मिली हुई मिथुन राशि, दूसरी बुध को मिली हुई है कन्या राशि। तो बुध के लिए जो है मिथुन राशि जो है वो आपके लिए 3रे स्थान, पराक्रम स्थान के अंदर में आती है। साथ के साथ में 3रा स्थान जो होता है पार्टीशन का भी होता है, यानी कि अगर आप जमीन जायदाद से रिलेटेड पार्टीशन वगैरह में करना चाहते हैं और वो भी आपको देखने को मिलता है। और बुध अपने ही राशि के अंदर में मंगल के साथ में वक्री अवस्था में चलेंगे। 27 सितंबर को वो वक्री हो जाएंगे और करीब कन्या राशि में ही रहेंगे। तुला राशि से जाके दोबारा से कन्या राशि में आ जाएंगे। तो पड़ोस के अंदर में वहां पे पार्टीशन और उस तरह के पराक्रम करने की आपको आवश्यकता देखने को मिलेगी। और 2 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक के बीच में पूरे समय में वो जो है कन्या राशि में ही रहेंगे। 18 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि बुद्धि के कारक हैं, कोई बोलचाल के कारक हैं, उस समय वो मार्गी अवस्था में आएंगे। उससे पहले वो वक्री अवस्था में चलेंगे अपनी ही कन्या राशि के अंदर में। इस समय में गुरु का मूवमेंट जो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु जो है वो 28.36 डिग्री से 28.26 डिग्री तक जाएंगे। अक्टूबर के महीने के अंदर में वो मार्गी भी होंगे। 18 तारीख तक वो वक्री अवस्था के अंदर में चलते रहेंगे और मकर राशि के अंदर में 20 नवंबर तक रहेंगे। मतलब वो 16 सितंबर को आए थे वक्री अवस्था के अंदर में, उनका चेष्टा बल और दिग्बल बहुत बढ़ा हुआ था। और उसके बाद में गुरु जो है वो मकर राशि के अंदर में रहेंगे। मकर राशि के अंदर में 10वें स्थान के अंदर में उनका मूवमेंट है शनि के साथ में। शनि के साथ में जो है वो सम व्यवहार रहता है, परंतु अपनी डेबिलेटेड राशि में है। गुरु जो है आपके लिए धनु राशि यानी 9वें स्थान के स्वामी है और गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि भी है वो धनु राशि है। साथ में गुरु जो है आपके व्यय के कारक भी है, आपके 12वें स्थान के कारक भी है, हॉस्पिटल के कारक भी हैं। तो वहाँ के भी आपको मूवमेंट में देखना जाना पड़ सकता है।
थोड़ा सा गुरु जो है कर्म क्षेत्र के अंदर में आइसोलेशन सा भी क्रिएट कर सकते हैं। गुरु की जो पंचम दृष्टि है 1 2 3 4, पंचम दृष्टि राहु बैठे हुए आपके सेकंड हाउस के अंदर में। सेकंड हाउस जो रहेगा वो आपके लिए रोग, आपके लिए परिवार से रिलेटेड रहेगा, धन से रिलेटेड रहेगा, जो वचन आपने दिए उसके लिए, या बोलचाल जो आपकी रहेगी उसके अंदर में रहेगा। तो इस समय कोई कमिटमेंट वगैरह मत करिएगा, वरना राहु उसको पूरा होने में दिक्कत लेके आते हैं। और किसी तरह के लॉन्ग कमिटमेंट आप मत दीजिएगा, क्योंकि गुरु जो है वो धीमी गति से चलते हैं, और साथ के साथ में राहु जो है वो अति उत्साह में आके कमिटमेंट को देके चला जाता है। राहु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि आपके लग्नेश के ऊपर में है, रोग ऋण शत्रुओं के ऊपर में, धन के ऊपर में, धन के त्रिकोण के अंदर में। आप देखिए धन के त्रिकोण है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि सौभाग्य दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो भी मंगल सूर्य और बुध के ऊपर में बैठी हुई है। दो ग्रह आपस में रहते हैं, एक साथ में रहते हैं, तो एक तरह का ग्रह युद्ध भी उनके अंदर में बना रहता है। यानी कि गुरु और शनि के अंदर में अपने दसम स्थान के अंदर में ग्रह युद्ध क्रिएट है। सूर्य मंगल और बुध का एक ग्रह युद्ध अपने आप में है। वक्री अवस्था के अंदर में उनमें बल अधिक रहता है, चेष्टा बल रहता है, अपनी ही राशि में रहते हैं तो थोड़ा सा और अधिक बल पाते हैं। सूर्य जो है वो उनके अंदर में 6th हाउस के अंदर में क्रूर ग्रह है, तो डॉक्टर से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड वहां पे इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। शत्रुओं के प्रति आपका जो है वो उस समय आपको ध्यान होता हुआ दिखेगा, और कर्म क्षेत्र के रिलेटेड शत्रुओं के लिए ध्यान देने इस समय आपका ध्यान आकर्षित होगा। शनि जो है वो आपके लिए बहुत अधिक कारगर ग्रह नहीं रहते। शनि इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं, मंगल के मित्र नहीं है, और शनि जो है वो मकर राशि के अंदर में ही रहेंगे। करीब 10 अक्टूबर तक वो मार्गी होंगे, और उनकी जो डिग्री है 12 डिग्री से लेके 13 डिग्री तक में मूवमेंट होगी। अब वो थोड़ा आगे की तरफ में बढ़ते हुए जाएंगे। 13 डिग्री 3 मिनट की तरफ में उनका मूवमेंट रहेगा शनि का। और शनि की तृतीय दृष्टि आप देखिए 1 2 3, ये आपके 12वें स्थान के ऊपर में है। 12वां स्थान जो है गुरु का घर है आपकी राशि के अंदर में। 12वां स्थान जो है व्यय का स्थान है, हेल्थ का व्यय करना। साथ के साथ में 12वां स्थान जो है आपके लिए खर्चा लेके आना, आपके मान सम्मान, उसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। 12वां स्थान दो स्थान भी कहलाता है। शनि के साथ में आप देखिए तो शनि की दसम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दसम दृष्टि जो है सप्तम भाव पे आ रखी है। सप्तम भाव जो है वो आपके लिए वाइफ का कारक है, आपके लिए स्पाउस का कारक है, पार्टनरशिप का कारक है, लीगल एंटिटीज का कारक है। वहां पे शनि की दृष्टि रहेगी दिग्बल के साथ में, तो वहां आपको स्पाउस से रिलेटेड वहां पे आपको कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। और अक्टूबर के माह के अंदर में स्पाउस से या फिर आपके पार्टनर से आपका किसी तरह का बहस अवश्य हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो सप्तम भाव में चले जाएंगे। सूर्य 18 अक्टूबर को आपके 7th हाउस में जाएंगे और शनि की दृष्टि उसके ऊपर में रहेगी। और शनि जो है नेचुरली एक तरह से पाप ग्रह है और वो क्रूर ग्रह के ऊपर में देखेंगे। और सप्तम भाव में सूर्य के अंदर में उतनी एनर्जी नहीं रहती, तो उसके रिजल्ट जो है पार्टनरशिप वगैरह से आपका व्यवहार जो है थोड़ा सा सावधान रहने की आपको जरूरत पड़ेगी। बहसबाजी स्पाउस से हो सकती है। इसमें राहु का मूवमेंट देखेंगे तो राहु रोहिणी नक्षत्र से अक्टूबर के महीने में कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे। तो कृतिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है और टेक केयर करने वाला नक्षत्र है, तो वहां पे आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, परिवार का ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। केतु जो है आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए, केतु एक तरह से वृश्चिक राशि के अंदर में रहेंगे। ये केतु का मूवमेंट यहीं पे रहेगा, अनुराधा नक्षत्र में रहने के साथ साथ में शुक्र भी उनको मिल जाएंगे। तो शुक्र पूरे महीने आपके अष्टम स्थान में रहेंगे। अष्टम स्थान जो होता है वो एक तरह से आपके लिए जो है एक स्पाउस के घर का होता है। स्पाउस के घर का यानी कि आपका विवाह हो रखा है तो स्पाउस के घर का होता है। अष्टम स्थान जो है वो एक तरह से आपके लिए सेक्स ऑर्गन का भी होता है और शुक्र जो है उसके कारक भी माने जाते हैं। तो वहां पे शुक्र का ये मूवमेंट रहने वाला है 0 से 30 डिग्री तक में, यानी कि 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक शुक्र जो है आपके अष्टम स्थान में रहेंगे। सीक्रेटिव कामकाज के ऊपर में, वाहन रिलेटेड जो है चलाते हैं तो उसके अंदर में वहां पे शुक्र का मूवमेंट रहेगा। शुक्र जो है वो आपके लिए 7th हाउस के स्वामी हैं
और अभी शुक्र जो है आपके लिए धन के कारक है, जो आपके पास में धन पैसा वगैरह है उसके कारक है। अचानक से धन का लाभ, स्पाउस से धन का लाभ, और साथ में राहु की वृत्तियों को भी वो डेवलप करते हुए दिखेगा आपको। तो ये समय जो रहेगा मंगल की पोजीशन के साथ साथ में आपका अष्टम भाव में शुक्र के ऊपर में भी एक तरह से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मंगल की राशि के अंदर में शुक्र बैठे हुए हैं और मंगल इस समय सूर्य और बुध के साथ में रहेंगे कन्या राशि के अंदर में। तो ये मूवमेंट जो है सारे ग्रहों का अपनी अपनी पोजीशन पे रहेगा। वक्री अवस्था में है तो एक घर पीछे का रिजल्ट भी देते हैं वक्रत्व अवस्था के अंदर में, और उसके बाद में आगे बढ़ते हुए वो जाएंगे। चंद्रमा के मूवमेंट से समझते हैं कि चंद्रमा का मूवमेंट किस तरह से रहेगा। चंद्रमा जो है वो आपके 1 अक्टूबर के दिन में कर्क राशि के अंदर में रहेंगे, यानी कि 1 तारीख को आपके हृदय के स्थान में रहेंगे। घर के अंदर में माता के कारक रहते हैं, यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे मंगल जो है डेबिलेटेड होते हैं 4th हाउस के अंदर में, वहाँ पे चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। चंद्रमा जो यहाँ पे रहेंगे एक तरह से 1 अक्टूबर को कन्या राशि में बुध भी कन्या राशि के अंदर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपके लिए घर से रिलेटेड कामकाज के अंदर में, और वहाँ आप इन्वॉल्व होते हुए अपने आप को देखेंगे, और साथ के साथ में माता से रिलेटेड कामकाज में आप अपने आप को पाएंगे। उसके बाद में 2, 3 और 4 तारीख को सिंह राशि के अंदर में जाएंगे। सिंह राशि के अंदर में संतान के प्रति आप देखेंगे चंद्रमा का मूवमेंट, अपनी नॉलेज और ज्ञान के प्रति आप काम करने के देखेंगे, वहां पे आपका समय आपका व्यतीत होता रहेगा। मंगल से 12वें स्थान पे रहेंगे चंद्रमा, तो इस तरह से आपको एफर्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस समय लगाने पड़ेंगे। संतान की प्रोग्रेस के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, साथ के साथ में अपने कार्य के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, अपने अस्तित्व के लिए आपको थोड़ी सी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में शत्रुओं के ऊपर में आपका ध्यान आपका आकर्षित होगा, वहां पे आपकी बुद्धि जो है वो वह होते हुए दिखेगी। 5-6 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा और मंगल की युक्ति होगी, सूर्य भी वहां पे साथ में रहेंगे। रोग, ऋण और शत्रुओं के ऊपर में आपका ध्यान आकर्षित होगा। उसके बाद में 7 और 8 तारीख को तुला राशि में जाएंगे। तुला राशि में 7th भाव में जाएंगे। स्पाउस से रिलेटेड, पार्टनरशिप के रिलेटेड कामकाज में आप अपने आप को इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे। साथ के साथ में बाहर का ट्रैवल करने का भी आपको मौका मिल सकता है। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके अष्टम स्थान में आएंगे। अष्टम स्थान में आप जो है जो अपने आप को मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ में इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे। साथ के साथ में वहाँ पे 18 तारीख को आप हो सकता है कि सूर्य का मूवमेंट भी आपके 7th भाव में होगा, तो इन लॉज और वहां पे आपका जो है समय व्यतीत होते हुए आपको दिखेगा। 11 और 12 तारीख को धनु राशि के अंदर में चले जाएंगे चंद्रमा। भाग्य के अंदर में आपके चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा, भाग्य का कारक रहेंगे चंद्रमा। इस समय भाग्य का सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा अब आपको एफर्ट्स के साथ में मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा जब आपके रहेंगे तो वहाँ मंगल की 4थी दृष्टि भी रहेगी, तो एफर्ट्स आपको करने की आवश्यकता रहेगी, और कार्य करने से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। मतलब एक तरह से आप बहुत तेजी से प्रिपरेशन पूरी करके जाएंगे तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मंगल जो है उनकी 4थी दृष्टि वहाँ पे रहने वाली है। 13-14 तारीख को आप अपने कर्म क्षेत्र के अंदर में इन्वॉल्व रहेंगे। कामकाज जहाँ पे करते हैं वहाँ पे आप अपना इन्वॉल्वमेंट होते हुए देखेंगे। इस समय शनि मार्गी अवस्था में चलेंगे और गुरु जो है वक्री अवस्था में चलेंगे, और चंद्रमा जो है वो सीधे ही चलते हैं हमेशा, तो सीधे ही वो स्ट्रेट ही चलेंगे। तो इस समय शनि का जो है वक्रत्व अवस्था चली जाएगी। इस समय थोड़ा सा कर्म क्षेत्र में सेहत के ऊपर में ध्यान देने की जरूरत है। चंद्रमा जो है वो सेंसेस के कारक भी रहते हैं। 15-16 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके 11वें स्थान में, लाभ स्थान में आपको देखने को मिलेंगे। लाभ प्राप्त करने के लिए मित्रों के साथ में आप काम करने के बारे में इस समय सोचेंगे। संतान के स्पाउस के लिए आपका इन्वॉल्वमेंट होता हुआ रहेगा, क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी से सप्तम है, तो संतान के स्पाउस के लिए भी अगर आपको कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। 17, 18 और 19 तारीख को आप देखेंगे तो ये दिन आपके लिए थोड़ा सा भारी रहेगा। चंद्रमा 12वें स्थान पे रहेंगे, मंगल और रहेगा। हॉस्पिटल वगैरह के अंदर में या फिर किसी सर्विस वगैरह के अंदर में आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत पड़ेगी। इस दिन अगर आप किसी की सेवा करते हैं, किसी गरीब आदमी को या कुछ दान पुण्य वगैरह करते हैं, तो वो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सर्विस का दिन भी है, किसी को सर्व करना हो तो वो भी एक बहुत अच्छी अपने आप में रेमेडी मानी जाती है। पूर्णिमा आ जाएगी 20 तारीख को, और चंद्रमा आपके लग्न
में होंगे, पूर्ण रूप से लग्न के अंदर में बैठे हुए होंगे चंद्रमा इस समय। और 20-21 तारीख को आपके लग्न में रहेंगे। आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने नए नए सपनों के बारे में सोचेंगे, नया कुछ एफर्ट्स और कुछ ट्राई करने का कोशिश करेंगे। इस दिन आपको कुछ ऋण, रोग ऋण और शत्रुओं के ऊपर में कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा का बल अच्छा नहीं है तो पॉजिटिव नहीं है। अगर चंद्रमा का बल, अगर आपका अमावस्या की तरफ में जन्म वगैरह नहीं हुआ है और चंद्रमा, तो फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मतलब अगर अमावस्या की तरफ में खुद का आपका चंद्रमा कमजोर है तो इस दिन मन बेचैन रहेगा, और आपका चंद्रमा स्ट्रांग है तो इस दिन आपके लिए बहुत अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस समय एक्विजिशन वगैरह भी कर सकते हैं, शत्रुओं के ऊपर में एक्विजिशन करने का भी समय रहता है। 22, 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपके द्वितीय स्थान में रहेंगे। बहुत बड़ी बड़ी आप बात कर सकते हैं इस समय, मन के अंदर में बहुत घर परिवार के लिए आपको इन्वॉल्व होने की रहेगी, एक एफर्ट्स रहेंगे। चंद्रमा सेकंड हाउस जो है वो मारक स्थान भी रहता है, तो माता की सेहत का भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। 24-25 तारीख को चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में आएंगे। 24-25 को मिथुन राशि के अंदर में रहेंगे चंद्रमा। उस दिन आपको एफर्ट्स करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। 24 और 25 तारीख के समय में आप देखेंगे तो चंद्रमा के कारक आपको अपने छोटे भाई बहनों के प्रति भी आपका ध्यान उस समय आपको आकर्षित करते हुए दिखेगा। 27 और 28 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा आपके चौथे स्थान में आएंगे। इस दिन जो है आप देखेंगे तो एक गज केसरी योग भी बनता हुआ आपको दिखेगा। गुरु जो है वो मार्गी हो चुके होंगे, चंद्रमा उनके सामने आ चुके होंगे, तो गज केसरी योग का भी आपको इस दिन लाभ देखने को मिलेगा 27, 28 और 29 तारीख को। और उसके बाद 30 तारीख को आप देखेंगे, 30, 31 को तो पंचम स्थान में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा की इंटेंसिटी अब जो है थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी, अमावस्या की तरफ में जा रहे हैं, इस कारण आपको थोड़ी सी इंटेंसिटी कम होते हुए दिखेगी। बट आप इस समय अपने बच्चों के, संतान के प्रति ध्यान देते हुए, अपनी नॉलेज के ऊपर में इन्वॉल्व होते हुए वहाँ पे आप अपना काम देखेंगे। इसमें विशेष करके अगर देखा जाए तो कुछ पर्वों के बारे में बात कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष का जो है वो 6 तारीख को समाप्त हो जाएंगे, और 7 तारीख को आपके घट स्थापना है, नवरात्रि की पूजा है। तो नवरात्रि की स्थापना के समय में इस समय सिर्फ अगर देखा जाए तो आपको समय जो घट स्थापना के लिए बहुत कम मिलेगा। चित्रा नक्षत्र के अंदर में मूवमेंट रहने वाला है चंद्रमा का, तो चित्रा नक्षत्र के अंदर में विदर्भ योग उस समय बनते हुए दिखेगा। और विशेष करके इसी समय में विजयदशमी का पर्व रहेगा। 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को आप विजयदशमी का पर्व बना सकते हैं। पंचकों का भी उसी दिन प्रारंभ भी होगा। और कार्तिक माह का जो स्नान करते हैं सुबह सूर्य उदय से पहले, वो भी बहुत फायदेमंद रहता है। 20 तारीख को वो रहने वाला है, क्योंकि सूर्य जो है इस समय सप्तम भाव में रहेंगे, तो सुबह उठने से पहले जल्दी स्नान करने के सूर्य के दोष नहीं लगते। उस समय अगर बाद में स्नान करते हैं तो रोग आपको आके पकड़ सकता है। इसमें और आगे बात करते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो हेल्थ के लिए ध्यान देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एजुकेशन में आप देखेंगे तो थोड़ा सा एफर्ट्स आपको और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। करीब गुरु जो है वो आपके लिए मूल त्रिकोण के स्वामी है, वो मार्गी होंगे 18 तक में, तब तक आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। सूर्य और बुध साथ में है, मंगल के साथ में, लग्नेश के साथ में, तो वहाँ पर आपकी बुद्धि जो है वो इधर रोग ऋण और शत्रुओं के ऊपर में ही इन्वॉल्व होने वाली है। जॉब के रिलेटेड बात करते हैं तो कर्म क्षेत्र में दबाव आपको देखने को मिलेगा। माता पिता की सेहत का, विशेषकर पिता की सेहत का ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस अगर कहीं करते हैं तो वहां पे भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र जो है अष्टम के अंदर में है, तो कोई बहुत बड़े डिसीजन मत दीजिए, अचानक से लॉस वगैरह या व्यय आपको करवा सकता है। मंगल सूर्य की जो दृष्टि है वो भी सप्तम दिशान में पूर्ण दृष्टि आपके 12वें स्थान को देख रही है। शादी और विवाह के लिए अगर आप कोई योग देख रहे हैं तो इस समय आपका योग नहीं बन रहा है। इस समय पे, इस अक्टूबर के माह में कोई विशेष विवाह का योग नहीं है। किसी से प्रेम करते हो और वहां पे आप अगर कोई बहुत बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर रहिएगा, धोखा भी मिल सकता है, क्योंकि राहु जो है कृतिका नक्षत्र के अंदर में जाएगा, सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य की पोजीशन नहीं है, तो कभी कभार प्रेम के अंदर में राहु जो है वो धोखा भी करवा देता है। तो इस महीने में संभल के चलिएगा। संतान के प्रति आप देख रहे हैं, संतान का जन्म के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं तो इस महीने के अंदर में
थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि गुरु वक्री अवस्था के अंदर चल रहे, शनि जो है वो आपके संतान को रिप्रेजेंट नहीं करते। और पहले घर का स्वामी जो है, यानी फर्स्ट हाउस का स्वामी जो है, अपने छठे स्थान के अंदर में आके